जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। एक बहुत ही अच्छी सोच के साथ में हमने शुरू किया था कि हम सुपर मॉक को लेकर के आएंगे और बढ़िया से बच्चों की प्रैक्टिस कराएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब उसके ऊपर में दिक्कत आने वाली है। कारण मैं नहीं हूं, कारण बच्चों के कमेंट्स ही यहाँ पर, जो टीम के पूरी तरीके से मोराल को उन्होंने डाउन कर दिया है। और मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कारण क्या है कि क्या अब सुपर मॉक होने वाला है, क्या अब पूर्ण तरीके से चलेगा या बंद हो जाएगा। ठीक है, ये मैं सारी बातें आपको बताऊंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और मेरी बातों को पूरा बढ़िया से सुनिएगा। सुपर मॉक लाने का रीजन यहां पर क्या था? सुपर मॉक मेरे भाई 15 मिनट में 25 क्वेश्चन, जो ये आपका पैटर्न बदला है, क्या सिर्फ इसी को फतेह करना था? क्या उद्देश्य यही था यहां पर कि हाँ 15 मिनट 25 क्वेश्चन आप करके चले आए, या उद्देश्य आपका सिलेक्शन था कि आप प्री में भी बढ़िया परफॉर्मेंस करें, मेंस में भी आपको परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया हो और आप अंतिम में सिलेक्शन लेके जाएं? आप कभी उस चीज को समझ ही नहीं पाए कि हम कहना क्या चाहते हैं। और आप बोलोगे सर ये वीडियो आपने क्यों बना रहे हो, क्या ऐसा प्रॉब्लम आ गया, क्या ऐसा सिचुएशन आ गया? भाई आई है प्रॉब्लम। जब से हमने मॉक टेस्ट शुरू किया, सिर्फ अभी हमने 2 मॉक टेस्ट करवाए हैं, लेकिन उसके बाद में पूरे यूट्यूब के कमेंट पर सिर्फ इस तरह के कमेंट आ रहे हैं कि ऐसा पेपर आ गया तो 10 से 13 क्वेश्चन हो पाएंगे, बहुत ज्यादा इरेलीवेंट आपने बना दिया है, बहुत आपने पेपर टफ बना दिया है। कुछ लोगों ने तो यूट्यूब पर वीडियो भी बना करके डाली कि ऐसा पेपर, ये तो जान के कोई खुन्नस निकाल रहे हैं, ये बहुत टफ क्वेश्चन करा रहे हैं, ये मोरल डाउन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ठीक है, और तमाम तरह की बातें। देखो, मुझे किसी बात से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शायद आप मेरी मंशा को नहीं समझ पाए हो, शायद आप मेरे थॉट को नहीं समझ पाए हो, इसीलिए आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हो। तो जब आप इस वीडियो को देखोगे शुरू से लेकर के अंत तक, और जब आप मेरी बातों को समझोगे, तो शायद जो है आपका मेरे भाई जो मन के अंदर में चीजें चल रही हैं वो क्लियर हो पाएंगी। फिर उसके बाद में आप डिसाइड कर लीजिएगा कि सुपर मॉक देना है कि नहीं देना है, और हम लोग भी उसके ऊपर में चर्चा कर लेंगे। मैं आपको सबसे पहले बताऊं तो जैसे बच्चे क्या कह रहे हैं, मॉक बहुत टफ है, कॉन्फिडेंस गिर रहा है, 15 मिनट में पेपर यहाँ कैसे होगा, पूरे के पूरे हम 25 क्वेश्चन कैसे बना पाएंगे, पेपर में इतना लेवल तो आता ही नहीं है, पेपर इतना टफ होता ही नहीं है, आप लोग सुपर मॉक को फालतू का इरेलीवेंट बना रहे हो, टफ बना रहे हो, तमाम तरह की बातें मेरे भाई यहाँ पर। ठीक, अब उसके बाद में अब मैं आपको बताता हूं। मैंने जैसे आपसे कहा कि आप हमारी मंशा को नहीं जानते हैं, आप एक बात अपने दिमाग में इस बात को डाल लीजिए कि सुपर मॉक सिर्फ और सिर्फ आपके प्री के लिए नहीं आया है, ये सुपर मॉक आपको ओवरऑल सिलेक्शन दिलाने के लिए हुआ है। 15 मिनट में 25 क्वेश्चन तो करवाने का कभी उद्देश्य हमारा था ही नहीं, उसके साथ साथ हम मेंस के लिए भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाए और अंतिम मेरिट लिस्ट में हम आपका नाम पहुंचवा पाए। हम लोगों का, हमारे पूरे टीम का उद्देश्य यहां पर यह था कि आज की जो तुम्हारी प्रैक्टिस है सिर्फ आज को लेकर के ना हो, वो कल को लेकर के भी हो और पूर्ण रूप से तुम्हें फायदा पहुंचा पाए। इसीलिए हमने यहां पर प्री के टाइम से ही पेपर के अंतिम समय तक आपकी प्रैक्टिस करवा पाए बेहतर। तो ये सोच के साथ, ये उद्देश्य के साथ हमने सुपर मॉक शुरू किया। ठीक, आप 2 कदम देखते हो, हम 20 कदम देखते हैं। हमें पता है कि अंतिम पड़ाव पे कैसे जाना है और आपको कैसे लेकर के जाना है, और सालों से यही काम करते चले आ रहे हैं। खुद भी सेलेक्ट हुए, काफी सारे बच्चों की सिलेक्शन में मदद भी की, हेल्प भी की, और आज आपकी बारी है तो हमें पता है कि आपको कहां लेके जाना है। और इसीलिए हमने जो सोच रखी थी वो क्या रखी थी कि भाई प्री में आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, 15 मिनट में करने होते हैं। यहां पर पेपर का लेवल नॉर्मल होता है, मैं भी जानता हूं, लेकिन यहां पर जो 30 क्वेश्चन को 30 मिनट मिलेंगे, यहां हर क्वेश्चन का 36 सेकंड मिल रहा है, यहां पर 60 सेकंड मिल रहा है, तो क्या यहां पर यह क्वेश्चन आसान होने वाला है? नहीं होने वाला है, बहुत नेक्स्ट लेवल का होने वाला है, बहुत अच्छे लेवल का होने वाला है। ठीक, तो बचपन में मैंने एक बात सीखी थी कि तैयारी हमेशा अगर ऊपर लेवल का रखोगे ना, 90% चाहिए तो 90% टारगेट करने से नहीं होगा मेरे भाई, 95% टारगेट करने से होगा, तब जाकर के 90 आ पाएंगे। आप अगर पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन बनाना चाहते हो अपने प्री में, पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन बनाना चाहते हो अपने मेंस में, तो भैया मेरे यहां पर आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अपने लेवल को एक हाई ले जाना पड़ेगा, तब जाकर के आप क्वेश्चन बना पाओगे। लल्लू पल्लू क्वेश्चन से अगर आप सोचे ना तो उससे अपने आप को खुश कर सकते हो, लेकिन आप पूरे के पूरे पेपर नहीं बना सकते, क्योंकि अगर प्रैक्टिस से पेपर आसान आए अब तो बन जाएगा, लेकिन अगर पेपर बहुत टफ आए तो क्या होगा, आप बना ही नहीं पाओगे। मैं आपको थोड़ा सा फर्क समझाता हूं। देखिए, हमारे पास में 2 रास्ते थे जो हम चूज कर सकते थे। ठीक है, एक वो रास्ता जो अभी हाल फिलहाल आप चाहते हैं, और एक वो रास्ता मेरे भाई जो सिलेक्शन को जाता है। आप चाहते हैं कि भैया क्वेश्चन बहुत आसान रहे, इससे हमें क्या मिलेगा, कंफर्ट मिलेगा। अपने यहां पर फालतू का जो फॉल्स कॉन्फिडेंस होता है कि जिसमें स्मगनेस कहते हैं, खुशी कहते हैं कि हाँ ब्लिस मिल रहा है, एकदम बहुत आदमी को अच्छा लग रहा है कि अरे यार देखो हमारे यहां पर जो है हम तो 14 मिनट में बना दे रहे हैं, हम तो 13 मिनट में बना दे रहे हैं, हम तो 12 मिनट में बना रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस आए। जब वो कॉन्फिडेंस आएगा तो आप क्या करोगे, उस कॉन्फिडेंस के बाद में आप पढ़ना छोड़ दोगे, उस कॉन्फिडेंस के बाद में आप बोलोगे अरे अहम ब्रह्मास्मि, हमें तो और प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो कुछ और लगाने की जरूरत ही नहीं है, हमारा तो सिलेबस कंप्लीट है।
ठीक है। उसके बाद में जब आपके स्कोर बहुत अच्छे आने लगेंगे छोटे छोटे नॉर्मल नॉर्मल टूचे क्वेश्चंस पे, और किसी दिन अचानक से कोई ऐसे मॉक टेस्ट आपके सामने आ जाए, किसी का लाइव मॉक आ जाए, और जब आप उसको दोगे तो आपको लगेगा आपकी तो तैयारी ही पूरी नहीं हुई। मतलब शुरू में इस उम्मीद में जी रहे कि बहुत अच्छी तैयारी है, और 10 दिन पहले पता चलता है यार तैयारी ही पूरी नहीं है। उस आनंद फानन में उल्टा सीधा पढ़ोगे, कुछ इधर उधर करके जाओगे और जाकर के पेपर खराब के चले आओगे। ये आप चाहते हो, जिसका नतीजा आपको मैंने बता दिया क्या होगा, कि अगर गलती से टफ पेपर आ गया तो सीधा सदमे में ही आओगे। ठीक। अब मैं जो रास्ता मैंने आपके लिए चूज किया वो क्या किया है, सुपर मॉक में हमने क्वेश्चंस के लेवल काफी अच्छे रखे हैं। इससे क्या होगा, आपके दिमाग पर थोड़ा सा प्रेशर बनेगा। प्रेशर बनेगा तो इसके ऊपर में अपने स्पीड पर आप काम करना शुरू करोगे कि भाई यार मेरे को और जल्दी क्वेश्चन बनाना है, और जल्दी क्वेश्चन बनाना है, मुझे और ज्यादा नंबर लेकर के आने हैं। मान लीजिए टेस्ट के खत्म होने के बाद भी वो क्वेश्चन को आप दोबारा से खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे। अब मानो नॉर्मल से मैं आपसे क्वेश्चन कह रहा हूं, अगर मैं आपको खाली रेक्टेंगल का लंबाई और चौड़ाई देकर के मैं कहूं क्षेत्रफल निकालना है, बाएं हाथ का खेल है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से रोम्बस बनता है, उसके अंदर एक सर्कल बनता है, और इन दोनों का डिफरेंस बताओ, तो एक सवाल के अंदर में 3 सवाल आप बना रहे हैं। आप कहीं ना कहीं एक प्रॉपर्टी ये भी सीख रहे हैं कि रेक्टेंगल के मिड पॉइंट से रोम्बस बना, दूसरा आप यहां पर इसका एरिया भी कैसे निकालते हैं वो भी सीखा, सर्कल का एरिया आपने वहां पर भी कैलकुलेट किया, डिफरेंस भी आपने निकाला। तो मल्टीपल चीजें हमने क्वेश्चंस के अंदर इन्वॉल्व की, एक थॉट प्रोसेस हमने उसके अंदर में डाला। इससे क्या होगा कि एक सवाल के अंदर में आप 3 सवाल बना पा रहे हैं। पेपर भी आज के समय देखिए तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, एक सवाल के अंदर में 2-2 सवाल पूछा जा रहा है। तो एसएससी भी पागल नहीं है यहां पर कि हाँ भैया अगर 15 मिनट दिए तो क्वेश्चन तुम्हें आसान देगी, नहीं होगा। तो हमारा उद्देश्य यही था कि ऐसा दे जिससे थोड़ा सा प्रेशर बने बच्चे के ऊपर में, ताकि वो चीज को सीरियसली ले और अपने ऊपर में और काम करने की मेरे भाई जो है वो जरूरत हो उसको। अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा होने लगा, आप मूवी देखने लगोगे, आप वेब सीरीज देखने लगोगे, अपने आप को रिलैक्स मोड में डालोगे। हम चाहते ही नहीं है कि पेपर के जो अंतिम के 60 दिन आप उसमें रिलैक्स मोड में आओ। भाई मैं चाहता हूं इसी बार पढ़ाई करो, इसी बार सिलेक्शन लो, बस बात खत्म। क्यों ये 4 साल 5 साल का पंचवर्ष योजना बना करके रखना आपको? क्यों बार बार वही सिलेबस को पढ़ते रहना, दूसरों के आगे ये बताते रहना जी हम तो रिपीटर, हम रिपीटर है। क्यों रिपीटर का टैग लेके घूमना है? तो इसी बार जितना होगा उतना मेहनत करे, अच्छे से स्पीड बनाए, तब जाकर के होगा। इससे फायदा क्या होगा, आसान पेपर आया तो उसको तो उड़ा ही दोगे, लेकिन टफ पेपर आया तो उसको बढ़िया से बना दोगे, वो तुम्हारे कंट्रोल में होगा। हो सकता है 25 के 25 ना बना पाओ, 22-23 बना पाओ। वहीं जहां दुनिया सिर्फ 12 से 15 सवाल बना रही होगी, आपके 22-22, 24-24 अटेम्प्ट उसमें लगेंगे। तो आसान से खाली आसान बनता है, लेकिन एक लेवल ऊपर की तैयारी करने से आसान तो बनता ही बनता है, टफ भी आए तो वो भी अपने कंट्रोल में होता है, वो भी अपने पाले में होता है। हमारे पास भी ऑप्शन था कि नॉर्मल क्वेश्चन हम बना दे, हमारे पास इतना बड़ा क्वेश्चन बैंक है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। लेकिन जब सुपर मॉक के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, आप क्या मेरे भाई बाकी टीचर भी हैरान है कि ऐसा कंटेंट इनके पास में कहां से आ गया, ये कहां से हो गया। अरे भाई हमारे पास सब कुछ है, बस वही बात है कि हमें ये पता है किस समय पर क्या देना है। बहुत हमारे लिए बहुत एक नॉर्मल था, आसान, वही रिपीटेड कंटेंट जो मार्केट में घूम रहा था उसको ला करके आपको टेस्ट में हम करवा देते हैं। हमने वो काम नहीं किया, हमने वो काम बिल्कुल भी नहीं किया भाई साहब। यहां मार्केट में अच्छे सवालों की बहुत ज्यादा कमी है, मैं आपको ये बात बता रहा हूं। बढ़िया टीम बनाई, अच्छे अच्छे सेलेक्टेड लोग उसके अंदर में हमने रखे। ठीक है, बहुत ऐसे लोग हैं जो मेरे भाई अलग अलग कंपटीशन के एग्जाम्स देते हैं, क्रैक किया हुआ है, सिलेक्टेड है उसके अंदर में। हम लगे, हमारी पब्लिकेशन की टीम लगी, वो लोग लगे, और तब जाकर के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस खोज के लेकर आए। एक एक क्वेश्चन क्यूरेटेड है, एक एक क्वेश्चन के अंदर में एक एक चीज छिपी हुई है। पिछले वाले मॉक में आपने देखा कि 2 पॉइंट के बीच में एक पॉइंट मैंने पूछ लिया कि यहां से पीए है और यहां से पीबी है, ये दोनों के दोनों डिस्टेंस बराबर है, पी का वर्ट कोऑर्डिनेट बताओ। आज के मॉक में आपने देखा कोऑर्डिनेट तो हमने पूछा ही पूछा, ये भी पूछा उससे बने हुए ट्रायंगल का एरिया बताओ। तो एक ही चीज के अंदर में 2 चीज कवर नहीं हुई आपकी, कोऑर्डिनेट भी आपसे पूछ लिया गया, आपसे क्षेत्रफल भी पूछ लिया गया। तो ये छोटी छोटी चीजें हम अभी डाल रहे हैं। अभी तो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स का हमने खेल ही नहीं खेला आपके साथ में, अभी तो वो भी हम खेलेंगे। अभी तो डीआई में एक क्वेश्चन के अंदर 4 चीजें हम पूछ ले रहे हैं। तो ये आप बनाओगे तो इससे फायदा किसका हो रहा है? आपका हो रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के? तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की कमी है, तो आपको इस बात के लिए हमारी टीम का थैंकफुल होना चाहिए कि भैया ये आप लोग जो बढ़िया काम कर रहे हो, अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हो, इससे हमारा ही दिमाग खुल रहा है, फायदा हमारा ही हो रहा है। नहीं बन रहे 25 क्वेश्चन, कोई बात नहीं, 20 बन रहे हैं ना, लेकिन 20 से सीख कितना रहे हो ये भी तो देखो। आप चाहते हो कि वहीं हम कूड़ा कंटेंट ला करके आपको दे दो तो ठीक है, लेकिन मेरे भाई ये चंद सवाल बाकी चीजों के ऊपर में बहुत बारी पड़ने वाले हैं। ये सिलेक्टिव क्वेश्चंस आपके बाकी कंटेंट को डोमिनेट करेंगे, आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे। मेरा आपको ये सीधा सा आश्वासन है, सीधा सा मेरे भाई आपको ये चैलेंज भी है और कहना भी है कि अगर आप सुपर मॉक को अटेंड कर रहे हैं, आप गारंटी देख लीजिए। आप अभी स्कोर की चिंता मत करिए, कितना मार्क्स आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या कोई दुनिया आपका मार्क्स देखने जा रही है? उसके आधार पर आपको डांट या रिवॉर्ड क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। ना रिवॉर्ड मिल रहा है, ना डांट मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा। मतलब आपकी कमी आपकी तक, आपकी अच्छाई आपके तक। लेकिन उससे क्या हो रहा है, थोड़ा मार्क्स अगर कम आ रहे हैं, मेहनत करने की ताकत और बढ़ रही है, पढ़ने की और क्षमता बढ़ रही है, और मेहनत करेंगे और जाएंगे। तो ये एक समझदार बच्चे की पहचान होती है।
और जब आप इस चीजों को करोगे ना, तो देखो हमने जो किया वो ओवरऑल क्या होगा कि इससे करने से पूरा का पूरा पेपर आपके कंट्रोल में होगा। स्पीड मेरे भाई आपकी खतरनाक लेवल की बनेगी। एक महीना मेरे साथ में जुड़ करके हमने यहां 75 मॉक टेस्ट की घोषणा की ना, आप खाली 30 मॉक टेस्ट हमारे साथ में लगा के देखो, ठीक है। तो स्पीड जो होगा वो आपका खतरनाक लेवल का बन जाएगा, हैबिट हो जाएगी अच्छे सवालों की। तो नॉर्मल क्वेश्चंस ऐसे लगेंगे कि वन लाइनर, इसको तो हवा में उड़ा देते हैं। डिसीजन मेक करने की यहां पर क्षमता बनेगी, कौन सा क्वेश्चन बनाना है, कौन सा छोड़ना है, ठीक है। क्योंकि साथ के साथ अभी से आप इतने क्वेश्चंस बना चुके हो, आपको पता होगा एरिया में कहां फंस रहे हो, वॉल्यूम में कहां फंस रहे हो, परसेंटेज में कहां फंस रहे हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहां फंस रहे हो, कौन सा वाला क्वेश्चन कितना समय लेकर के जाता है। तो शुरू से आपका डिसीजन लग जाएगा कि भैया यहां पर हमें क्या बनाना है, क्या छोड़ना है, और एक कंटेंट को लेकर के एक अलग ही एज मिलेगा। तो कभी अगर पेपर में वेंडर चाहे कोई भी हो, क्वेश्चन चाहे कैसा भी बनाए, आपके लिए वो सरप्राइजिंग नहीं होगा, आपके लिए यूज्ड टू होगा कि हाँ भैया तो मेरा रोज का काम है, वो वाली बात है। जब ऐसा करेंगे आप यहां तो फायदा होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, परेशान हो ना कि सर यहां पर जो है 12 क्वेश्चन बना रहे, 15 क्वेश्चन बना रहे, 20 ही क्वेश्चन बन रहे हैं। मैंने कब कहा कि 25 के 25 क्वेश्चन बनाइए? पेपर का लेवल अच्छा आता है तो आप क्या मेरे भाई, कोई भी 25 नहीं बना सकता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यहां पर आप 20 ही क्वेश्चन बनाओ, 21 ही क्वेश्चन बनाओ, आपकी कमियां आप तक हैं तो आप उसके ऊपर में काम करिए, बढ़िया से काम करिए और कमियों को बेहतर कर करके तब स्कोर को बढ़ाइए, ठीक है। मैं कई मॉक तो जान के खराब करता था इस बात को लेकर के कि इन मॉक जो मिला है ना, मॉक का मतलब क्या होता है? मॉक ड्रिल का मतलब होता है अभ्यास। जो गलतियां करनी है यहां करो, पेपर में कुछ भी नहीं चलेगा। वहां की गलती 1 साल पीछे छोड़ देगी, यहां की गलती को कोई देखने नहीं जा रहा है। तो यहां अगर 20 ही बन रहे हैं तो उस बात पे खुश हो जाओ कि कोई बात नहीं यार, 20 बन रहे हैं तो जो बन गए उसमें ये देखो कि और बेहतर कैसे बना सकते थे, और जो बाकी के 5 तुम्हारे मेरे भाई रह गए उनके सॉल्यूशंस को देखो, उनको सीखने की कोशिश करो कि आज ये गलत हो गया, अगली बार यहां पर जो होगा वो गलत नहीं होगा। तो इन 5 के सॉल्यूशन से आपको सीखने की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर के अगर मेरी तरफ से सलाह मानोगे कि क्या करना चाहिए, तो भाई सबसे पहले तो सुपर मॉक देना चाहिए, और सुपर मॉक रोज सुबह 9 बजे, आज से हम अपलोड करवा देंगे, 11 बजे पहले अपलोड करवा रहे थे, अब 9 बजे अपलोड करवा देंगे। 15 मिनट अपने जीवन के निकालो, सिर्फ 15 मिनट। 15 मिनट में जाकर के विद्याग्राम एप्लीकेशन पर लाइव टेस्ट के अंदर में जाकर के वो 15 मिनट का टेस्ट पूरी ईमानदारी से दो, इसमें फर्जीवाड़ा मत करो। कुछ लोगों ने क्या किया है, किसी और आईडी से टेस्ट दे दिए और बाद में यहां पर जो मार्केट को दिखाने के लिए कि हम जी नंबर 1 है, तो वहां पर क्या हुआ कि दूसरे आईडी से फिर जाकर के टेस्ट दे करके नंबर 1 पर आ रहे हैं और 5 मिनट में पेपर सबमिट कर दिया। तो हमें भी पता चलता है कि ये फर्जी बालक ही हैं और ये अपने आप को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं, दुनिया इनका नाम जाने ये काम होगा। अरे ऐसे नाम बता के क्या करोगे? नाम जताना ही है, नाम बताना ही है, तो सिलेक्शन लिस्ट में ला करके अपना नाम बताओ तो फायदा भी हो वहां। तो ये फर्जीवाड़ा कब तक चलेगा और इसके सहारे कब तक जियोगे? तो ये सब काम मत करो, ईमानदारी से 15 मिनट का पूरी तरीके से टेस्ट दो, ठीक है। सबमिट करने के बाद में वेट करो, अगले दिन मेरी सॉल्यूशन आ जाएगी। आप सुबह 9 बजे टेस्ट देंगे, अगले दिन सुबह 9 बजे मेरी वीडियो आ जाएगी, और वीडियो आ जाएगी तो उसके बाद अच्छा टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद में क्या होगा? स्टेप नंबर 1 क्या है? टेस्ट देना। स्टेप नंबर 2 क्या है? गलत और स्किप क्वेश्चन को तुरंत मार्क कर लो। तो जैसे तुम टेस्ट को सबमिट करते हो तो सॉल्यूशन नहीं खुलता है लेकिन क्वेश्चन खुल जाता है। उनको भी खुद से बाद में प्रैक्टिस करने की, बनाने की, अभ्यास की कोशिश करो कि यार इसको हम खुद से बनाते हैं। बन गया, इसका मतलब पकड़ बहुत अच्छी थी सिलेबस पे, लेकिन स्पीड की कमी थी। तो ये तो पता चल जाएगा गलती कहां पर है। स्पीड में कमी है तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से स्पीड बढ़ जाएगा, लेकिन नहीं बना तो इसका मतलब क्या है? उस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत है, उसमें हाथ तंग है, ठीक है। तो मार्किंग से ये पता चल जाएगा। तीसरा, जैसे मेरी सॉल्यूशन आती है अगले दिन हर एक क्वेश्चन को देखो। ये मत सोचो कि जो बन गया हम उसको क्यों देखें। अरे क्या पता आपने 10 लाइन में बनाया, हम 2 लाइन में बना दे। क्या पता जो सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं उस समय दिमाग में, एग्जाम में वो हिट ना किया हो। तो जब आप देखोगे तो आगे से पता चल जाएगा, अरे यार ये भी तो तरीका एक हो सकता था, ऑप्शन से जाने का भी तरीका हो सकता था, हमने मिस कर दिया। तो सॉल्यूशन इसीलिए जरूरी है। हमको कोई फालतू का ये नहीं है कि हमको व्यूज मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। अरे भाई आप जो सोचोगे, गारंटी कहता हूं उससे 10 गुना बेहतर मैं और मेरी टीम सोच करके आपको ला करके देंगे, ठीक है। क्योंकि सालों साल से हम मैथ ही पढ़ा रहे हैं, हमें सिर्फ एक सब्जेक्ट पर काम करना है। आपको कम से कम 10-10, 12-12 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो यानी मैं औसतन 12 घंटे सिर्फ गणित को दे रहा हूं और आप 12 घंटे में 2 घंटे गणित को दे रहे हो। तो जाहिर सी बात है गणित किसका बेहतर होगा? मेरा ही होगा। और उस केस में जब होगा तो मैं आपको अच्छी चीजें ही बताऊंगा, बस उसको सीखना और अपना फायदा करना है। तो मॉक टेस्ट दीजिए, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, उसको बनाइए, और फिर बाद में अगले दिन वीडियो आता है तो मेरे भाई वहां पर उस वीडियो को देखिए। इस बात को यहां पर ध्यान रखिए, और इससे क्या होगा? मन में ठान लीजिए कि अगले दिन अब कोई भी गलती हम नहीं करेंगे। सीधा सा बात है, कोई गलती नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। तो अभी से आप अपने एक्शन में लग जाइए। आप सीधा सीधा भैया फिक्स कर लो कि भैया 9 बजे 15 मिनट का हमको टाइम निकाल कर, 9 बजे से लेकर के मतलब 24 घंटे मॉक टेस्ट रहता है। 9 बजे हम लोग अपलोड कर देंगे, अगले दिन 9 बजे तक रहेगा विद्याग्राम के लाइव सेक्शन में जाकर के, ठीक है। वहां से जाकर के आप अपना टेस्ट दो और वीडियो आती है तो मेरे भाई यहां पर अपना सॉल्यूशन कर लो, ठीक। मैं आपको बता देता हूं, जब आप यहां पर जाओगे और जाने के बाद में ये आपका हो गया विद्याग्राम एप्लीकेशन हो या यूट्यूब इसमें वेबसाइट हो, दोनों से आप दे सकते हो। यहां पर जाने के बाद में
मैं पहले लॉगिन कर देता हूं दोस्त, ठीक है। जरूरी है, आप नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, आप ही का नुकसान होगा, ठीक है। आज के समय मेरे भाई यहां पर है ना, मतलब खुश करने के लिए मैं नहीं चाहता हूं चीजें करना कि यार मुझे आपको खुश करना है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं भाई, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं, आप यहां पर जाओगे, लाइव टेस्ट जाओगे, अभी भी चल रहा है, अभी भी जाकर के कम से कम जो ये मॉक टेस्ट नंबर तुम्हारा जो है ना 3 है मेरे भाई, अभी लाइव चल रहा है, ठीक है। और फिर मॉक टेस्ट नंबर 4 जो होगा सुबह 9 बजे आ जाएगा, 8 बजे दिख रहा है, 9 बजे आ जाएगा। तो यहां पर 2 ऑलरेडी हो चुके हैं, तीसरा मॉक टेस्ट यहां चल रहा है, 24 घंटे तक लाइव रहता है, जाकर के उसको दो। और उसके बाद में मेरी जो वीडियो आती है वो इसी चैनल पर विद्याग्राम पर आपको दिख जाएगी, वीडियो सेक्शन में जाकर के दिख जाएगी। इसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बनवा दी है, इसमें जब आप वीडियो सेक्शन में जाओगे तो हम यहां पर वीडियो डाल दिए, 15 मिनट 25 सवाल सुपर मॉक 2 का सॉल्यूशन, फिर ऐसे 3 का सॉल्यूशन, फिर ऐसे 4 का सॉल्यूशन, सब आता रहेगा। तो इससे बढ़िया से सीखो। और साथ के साथ बाकी टीचर्स, सिलेक्शन सिर्फ एक सब्जेक्ट से नहीं होता, हर एक सब्जेक्ट से होता है। तो बाकी लोग भी अपना जैसे करा रहे हैं, मेरा मैथ्स का 9 बजे वीडियो आ जाता है, जीएस में 3 बजे हिमांशु सर लाइव करवा रहे हैं, इंग्लिश में 6 बजे जैसा लाइव करवा रहे हैं, आकाश सर 7 बजे लाइव करवा रहे हैं। तो बढ़िया से हर एक क्लास के माध्यम से जितना हो सकता है उतना सीखने की कोशिश करो, उतना बटोरने की कोशिश करो। फायदा मेरे भाई तुम्हारा ही है। बाकी अगर तुम सच में चाहते हो कि नहीं गुरुजी पेपर जो है और आसान रखिए, आसान तो भाई नहीं रख पाऊंगा, मैं ऑनेस्टली बताऊं नहीं रख पाऊंगा, या तो इसको बंद कर दूंगा या फिर जो लेवल है उसको मेंटेन करके चलूंगा, ठीक है। मुझे बहुत ज्यादा फालतू की भीड़ भी नहीं चाहिए कि मुझे बहुत भीड़ जो है टेस्ट देने। वो संडे वाला जो लाइव टेस्ट करवाऊंगा उसका पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल में रखूंगा, लेकिन बाकी मंडे से लेकर के सैटरडे तक जितना भी होगा पेपर स्टैंडर्ड लेवल का होगा, पेपर अच्छे लेवल का होगा, ठीक है। तो बाकी आप लोग डिसाइड कर लीजिए आप क्या चाहते हैं, क्या सच में चाहते हैं आप कि हम ये मॉक टेस्ट बंद कर दें, ठीक है। आप चाहते हैं तो आप कमेंट में वो भी लिख दीजिए, वो भी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई सीखें तो भैया फिर जुड़िए और मेहनत करिए, और जो टीम है मेहनत कर रही है उसके लिए ग्रेटफुल रहिए, बस इतना ही कहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।